चाहिए, मन में कुछ लेकर ही नहीं आना चाहिए, बुरा विचारों कुछ मतलब नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। ठीक है, मन में हम किसी के बारे में बुरा न सोचे, एक हो गया। और एक तो प्रभु जी हमें इंद्रियों को निग्रह भी करना चाहिए ना, इंद्रियों को उल्टी सीधी चीजें मतलब उल्टी सीधी वार्तालाप, इन चीजों में ग्राम्य वार्ता कह लीजिए, उन चीजों में भी नहीं लगाना चाहिए, कुछ बुरा नहीं सुनना चाहिए, मतलब ना बोलना चाहिए, इधर उधर की चीजें नहीं करनी चाहिए, हमेशा भगवत चीजों में करे तो अपने आप ध्यान में भी थोड़ा सा आएगा। अगर हम सुनेंगे नहीं, इंद्रिय को निग्रह करेंगे तो थोड़ा सा आएगा। बहुत अच्छी बात। वो गुफा देख रही हो? गुफा में हम क्या देखेंगे मनोज भाई, काली दीदी बताएंगी। मुकेश रो बताइए, मन से कैसे दैन्य होगा? प्रतिभा दीदी आपका कोई विचार? प्रभु जी किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, उनमें अच्छाई क्या है वो ढूंढनी चाहिए। अगर दोष दिखे भी तो उसको अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, कौन बोल रहे नहीं? अरे उन्होंने बोला काढ़ा पीऊंगा, काढ़ा दे दो उनको, उनका तबीयत उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, ठीक है, महाराज की तबीयत थोड़ा सा खराब है, उसको काढ़ा दे रहे हैं उनको। अच्छा, दैन्य ऐसे ही होगा। काढ़ा बना के लेके गए, मना कर रहे हैं, फिर भी उनके सामने रख देना चाहिए। यही है कर्म से दैन्यता, कि नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, जाओ लेके जाओ इसको। अगर ऐसा भी कोई बोले फिर भी हाथ जोड़ करके, नहीं महाराज खाइए, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। फिर वो नहीं भी खाएंगे फिर भी रख दो, अपना कर्म कर लो। दैन्यता प्रकट करनी पड़ेगी। जब वो फिर महाराज हो या फिर पतिदेव हो या पत्नी देवी हो, हुएवर इट में भी, पुत्र हो पुत्री हो, पुत्र मेरी प्रॉपर्टी है, पुत्री मेरी प्रॉपर्टी है, अब जो मैं चाहता हूं वो वही करे, ये दैन्यता नहीं है। उनके कल्याण के लिए हमको अवश्य सोचना है, परंतु वो भगवान के भक्त है, जीव भगवान का एकमात्र सेवक है, मेरा कोई सेवक नहीं है। ये हृदय में समझना पड़ेगा सभी जीवों के प्रति, जिनका हम पालन पोषण करता है, कि हमको लगता है हम पालन पोषण करने वाले हैं, ये भावना छोड़नी पड़ेगी। देनहार कोई और है, जो बेइज्जत है दिन रैन, लोग बरम हम पर करे। जो बड़े बड़े दानी लोग हैं उनके लिए कहा गया, हम तो कोई दान देते भी नहीं, परंतु खुद के परिवार का, खुद के शरीर का भी हम पोषण नहीं कर सकते। केवल भगवान ही ये सब करा रहे हैं, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, और हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। एक सांस भी हमारे बस की बात नहीं है लेने की, ये वो करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसलिए मैं असमर्थ हूं। मन में ये असमर्थता की भावना, हमेशा भगवान के ऊपर सरेंडर की भावना होनी चाहिए। यही मानसिक दैन्य है कि करने वाले आप हैं, मैं सब कुछ करूंगा, मैं आपकी सेवा में करोड़ों रुपया लगाऊंगा, आपके लिए करोड़ों भक्तों की सेवा करूंगा। ऐसा विचार आ सकता है किसी का, कोई बुरा नहीं है इसमें, अच्छा विचार है, कोई बात नहीं, परंतु कराने वाले आप हैं। मैं तो बस, आप अगर चाहेंगे ऐसा मुझे आप शक्ति प्रदान करेंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरे में क्या क्षमता, मैं एक व्यक्ति की, मैं खुद की सेवा नहीं कर सकता, मैं खुद की सेवा नहीं कर सकता। जैसे हमारे परम प्रिय पवन प्रभु है, वो हमेशा शिक्षा देते रहते हैं हम लोगों को। जैसे परसों कुछ वक्त लोग बोल रहे थे कि सुबल प्रभु को ठीक से बोला करो, नहीं तो वो यहाँ से चले जाएंगे वृंदावन, और फिर कौन करेगा मठ का सेवा, कौन चलाएगा मठ को। तो वो बोले सुबल प्रभु मठ को नहीं चला सकते, सुबल प्रभु तो अपने घर वाली और बच्चे को वहां से यहाँ तक नहीं ला सकते, अपने घर से मठ तक नहीं ला सकते, तो मठ में भक्तों को क्या लाएंगे। तो ये सही विचार है, इसमें मुझे बड़ा शिक्षा मिला। हमारे मन में तो विचार हमेशा ही है, परंतु कोई व्यक्ति इसको रिपीट करके बताने से अच्छा लगता है। सही में हम में कोई शक्ति ही नहीं, हम क्या किसी का मठ चलाएं, या क्या किसी को, हम अगर अपने छोटे बच्चे को मठ तक नहीं लेके जा सकेंगे तो हम मठ कैसे चलाएंगे। अब मैं
मठ तो भगवान चला रहा है, हमारे घर को भगवान चला रहा है, हमारे शरीर को वो चला रहा है, हम तो सांस भी नहीं ले पाते हैं अपने हिसाब से। तो ये विचार कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, ये बड़ा अहंकार का विचार है। और ये कि सर्वस्व भगवान कर रहे हैं, सर्वस्व भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान चलाता है, हम तो बस उनके दास हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यही विचार मन से दैन्यता का है कि मैं असमर्थ हूं। हाँ, जो भगवान मुझसे करा रहे हैं, मैं तो शरीर का एक एक खून का कतरा देने तक भी वो करूंगा। अगर मुझे प्राण भी देने पड़े गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, उनके मिशन के लिए, उन्होंने जो कार्य दिया है, सेवा दी है, छोटी मोटी जो भी जिसको सेवा मिली है, किसी को मठ में जाकर संडे को खाली बर्तन धोने हैं, अब उसको वही सेवा है, उसके लिए ही वो कृतज्ञ रहे कि देखो मुझे ठाकुर जी ने ऐसी सेवा प्रदान की, मैं तो इसके योगी नहीं हूं, पर मुझे बर्तन धोने को मिल रहा है। कितने सारे लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे रूपनगर की गलियों में, बस रूपनगर का ध्यान आ रहा है ना, या हमारे सरजापुर की गलियों में, पर मुझे मौका मिल रहा है ये 4 बर्तन धोने का, लाखों में से मुझे मौका मिल रहा है। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं, कितना मेरे पास भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने बर्तन धोने के लिए दे दिया भाई। कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे आज झाड़ू मारने का मौका मिल रहा है इस ठाकुर जी के मंदिर का। अरे करोड़ों करोड़ों लोग हैं, अरबपति लोग बैठे हुए, अरबपति, उनको भगवान 1 रुपया देने का मौका नहीं देते, पर मुझसे वो हर महीने 500, 1000, 2000, 4000 जो भी मेरी कैपेसिटी है वो ले रहे हैं, मैं दे रहा हूं। कितने दयालु है वो, मेरे में कुछ कैपेसिटी नहीं, पर मेरे कल्याण के लिए उन्होंने मुझे हर महीने में 1000 रुपए दे रहा हूं ठाकुर जी की सेवा के लिए। कितने दयालु है वो, कैसे मेरा कल्याण कर रहे हैं वो, कि मुझे ऐसा मौका प्रदान कर रहे हैं कि मैं दूं, और मुझे ऐसा मौका प्रदान कर रहे हैं कि मैं कमाऊं और कमा के उनको दूं। ये दैन्य की भावना होनी चाहिए हृदय में, इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। ये हमारे को नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, इसलिए गोस्वामी पाद कह रहे हैं इसको यतने पालन करी, इसको यतन से करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको समझो, तब जाकर के ये होगा। नहीं तो अगर लगेगा अरे वो भी करना, मैं क्यों करूं, वो भी आती है चली जाती है, मैं भी चली जाऊंगी, मुझे क्या पड़ी है, फिर दैन्य नहीं है, फिर दैन्य नहीं होगा। या वो व्यक्ति तो बड़ा तेज है, डांटता है, व्यवहार ठीक नहीं है, ठीक है, यही तो अच्छी बात है। अमानना मान देना, तभी तो बताया जो अमाननीय है, जो मान देने के योग्य नहीं है, उसको मान दो, तभी तो दैन्य प्रकट होगा। जो मान देता है उसके प्रति तो क्वेश्चन ऑफ, उसके प्रति हम अपराध करें या उसके प्रति हम बुरा समझेंगे। जो हमारा उल्टा डंडा मारता है, गाली गलौज करता है, उसके प्रति मान भावना आए तब तो, तभी तो अमाननीय होगा। पर ये नहीं है हृदय के अंदर, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस चीज को, कि असमर्थता के विचार को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? यही दैन्य है मन से दैन्यता का, यही मन से दैन्यता का विचार है। और कोई आपको डांट रहा, फटकार रहा है, कुछ कर रहा है, मैं सेवा छोड़ के चला जाऊं, मेरे अहंकार को ठेस हो रही है, नहीं, उल्टा मैं और अधिक सेवा करूंगा। यही शरीर से दैन्य को प्रकट करना, मन से दैन्य प्रकट करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं, क्या बोलते हैं अपने बारे में? जगाई मयाई मुई से पापिष्ट, मैं जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूं। क्या वो पापी है? तो महाभागवत है। और विष्ठा शुक्रेरा किरमुई से लगिष्ठ, जो एक मल में, स्टूल में जो कीड़ा होता है वो मेरे से अच्छा है। ये उनका दैन्य है। कितना अपने आप को बता रहे हैं कि इस प्रकार की दैन्यता होनी चाहिए हृदय के अंदर। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, दैन्य का मतलब खाली कोई मुझे एक्सप्लॉइट करता रहे, दबाता रहे, चारों पैरों में हमको रोंदता रहे, वो उसका मतलब दैन्य नहीं है, वो मूर्खता कहलाएगी। दैन्य और मूर्खता में डिफरेंस है। दैन्य और मूर्खता का अंतर हमको पता होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। हमको किसकी सेवा करनी है, किसके अनुगत्य में रहना है, किसको प्रणाम करना है। और जो राक्षस है, दुष्ट है, उसको दैन्य दिखाने से कोई लाभ नहीं। रावण के सामने दैन्य नहीं दिखाना है, उस समय राम जी का सहायता करनी है उनके वध के लिए, परंतु तब भी हृदय में उनके अच्छे की ही भावना रखनी है।
पीछे एक वैष्णव को ही सुन रहा था, गौड़ी वैष्णव। तो इवन जब राम जी रावण को मार रहे थे तब भी राम जी को लग रहा था कि बड़ा दुख हो रहा था राम जी को कि मैं इनको कैसे मारूं, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए। अरे तुम कृपया याद करो, तुम जगह ही मदाई नहीं, तुम जय विजय हो, तुम जय हो, तुम वैकुंठ के द्वारपाल हो। कैसे मैं अपने द्वारपाल को एक तीर उनके छेदन करूं? भले ही उन्होंने अभी शरीर ये राक्षस का ले रखा है, कैसे मैं करूं? मुझे नहीं अच्छा लगा। ही डजंट, उनको अच्छा ही मतलब वो लीला भी कर रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। मैं अपने द्वारपालों को कैसे ऐसा कष्ट दे सकूंगा? तो भगवान इतने दयालु है, इतने दयालु है, तो हमारे हृदय में भी वही भावना होनी चाहिए। ठीक है, वो जैसा भी व्यक्ति है, मन से मैं उसका संग नहीं करूंगा, शरीर से उसके संग नहीं करूंगा, उससे बातें नहीं करूंगा, दूर रहूंगा उसके संग से, परंतु हृदय में उनके अंदर भी भगवान है, उनको हृदय से प्रणाम, जैसे भी वो व्यक्ति है, जैसा भी वो व्यक्ति जो भी कर रहा है। हाँ, पर अगर दूसरे वैष्णव को कोई तकलीफ देता है, मुझे तकलीफ दे रहा कोई बात नहीं, मगर दूसरे वैष्णव को अगर कोई किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है, तब मैं चुप नहीं रहूंगा। तब मैं मन से, वचन से और कर्म से, तीनों तरह से उसका प्रतिशोध, उसका प्रतिकार करूंगा। तीनों प्रकार से मैं उनका प्रतिकार करूंगा। खुद के लिए मैं रखूंगा, मैं असमर्थ हूं, मगर वैष्णव के प्रति वैष्णव प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। वैष्णव में जो प्रतिष्ठा की भावना है कि उनके अंदर ये महाभागवत है, बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, उनकी प्रतिष्ठा में मेरी निष्ठा होनी चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनको कैसे मैं उनका जीवन का उनका गुणगान कर सकूं, और उनका गुणगान जब कर रहे हैं कोई, तो और उसको आनंद से उसका वर्धन करना, यही दैन्य है, यही दैन्य है। वैष्णव की प्रतिष्ठा में हमारी निष्ठा होना ही दैन्य है। ये नहीं कि भाई वैष्णव तो दैन्य होता है, वो तो विनम्र होता है, कि दूसरे वैष्णव ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इनकी रेस्पेक्ट ऐसे कैसे, इनको कैसे आरती कर रहे हैं सब लोग, इनकी आरती उतार रहे हैं, इनके चरण धो रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, इनका उचिष्ट ले रहे हैं। जो वैष्णव है, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है, जिनका गुणगान हो रहा है, उसमें मुझे आनंद आना चाहिए। मैं नहीं हूं वैष्णव, ये वैष्णव है। तो ये भावना प्रैक्टिस से कल्टीवेट करनी पड़ेगी, और कर्म से भी, चाहे वो सेवा के रूप में है, चाहे वो कोई हमारे को पसंद नहीं करता, फिर भी। परंतु अगर किसी कारण से वैष्णवता पे, गुरु वर्ग पर, मठ मंदिर पे किसी प्रकार का कोई आंच, किसी प्रकार का कोई खतरा या किसी प्रकार का कोई अपमान होता है, तो उस समय हमको उस चीज को खड़े होकर के उसका खंडन करना, उसके प्रति उसके अपोज में खड़े होकर के दृढ़ता के साथ उस चीज का सामना करना, यही दैन्य है। समझ लीजिए, दैन्य को खाली ये मत समझना कि बस गांधी जी ने बोला अगला गाल आगे करो, दिस इज नॉट दैन्य। अपने लिए कोई सम्मान की भावना नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। और जो अमाननीय व्यक्ति है उसको भी मन से सम्मान दो, भले ही आप फिजिकली और प्रैक्टिकली उनका संग नहीं कर रहे हैं, पर मन से उनको भी सम्मान दो, अंदर से। यही मन से दैन्य है, मन से दैन्य इसी को कहेंगे। और जो व्यक्ति गुरु वैष्णव का द्रोही है, गुरु वैष्णव के मिशन, प्रचार मिशन में बाधक है, या किसी प्रकार से कोई अपराध कर रहा है, तो उसके सामने खड़े होकर के उसका सामना करके उसको ठीक रास्ते पे लेके आना भी दैन्य ही है। चाहे हम खुद करें या अगर कोई उनके सीनियर है उनके द्वारा कराएं, उनका दैट इज ओके। मगर अगर हमको खड़ा होना पड़े, हमारे को वैष्णव, दूसरे वैष्णव बोलते नहीं आपको ये फेस करना पड़ेगा, उस समय उसको फेस भी करेंगे, तब भी वो भी दैन्य ही कहलाएगा। तो इसी प्रकार मन से, वचन से, कर्म से दैन्य करना पड़ेगा, तभी ब्रज में प्रवेश होगा। और धीरे धीरे जब प्रेम भक्ति, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उस अवस्था में फिर आदमी बाहर से कुछ भी नहीं सोचेगा, फिर तो केवल ब्रज के रस में ही वो निरंतर डूबता रहेगा। फिर तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। तभी जाकर के गोप कुमार जब इस अवस्था में, इस मनोदशा में रह करके भजन कर रहे थे, तो वह उस साधना के द्वारा मथुरा में प्रवेश किए, और मथुरा के बाद श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किए। फिर आप सबने सुना कैसे गोप कुमार जी जो है वह
नंद बाबा के घर पर पहुंचे और फिर कैसे उनका कृष्ण से मिलन हुआ। ठीक है, देन इज क्लियर। कोई प्रश्न दैन्य के ऊपर, कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ प्रभु जी। तो फाइनली फिर हमने सुना ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का कैसे श्री कृष्ण से मिलन हुआ। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन श्री सनातन गोस्वामी जी ने किया है। कैसे उन्होंने वो गोप कुमार से मिलन के लिए वन कृष्ण इतने व्याकुल है और इतने वो प्रेम में विभोर हो गए कि कृष्ण ही मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। इतना ही नहीं, उनकी आंसुओं से वो ब्रज की पगडंडी पे जो धूल है वो कीचड़ बन गई। इतना उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है जैसे नलके की धारा, नलके से पानी का पूरा नलका बह रहा है। इसलिए तो कीचड़ होगा, नहीं तो कीचड़ कैसे होगा? एक दो बूंद धूल पे गिरेगा, कीचड़ थोड़ी होगा। एक मग पानी भी धूल पे डालेंगे तो कीचड़ थोड़ी होगा। तो हम अनुभव कर सकते हैं कितना अश्रु विसर्जन श्री कृष्ण की आंखों से हो रहा है कि वो पूरा मिट्टी, पूरा धूल जो ब्रज की पगडंडी पर थी वो पूरी धूल जो है कीचड़ बन गई। और तब किस प्रकार से वह अचेत हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े गोप कुमार का आलिंगन करते ही कि यह जीव बड़े जन्मों से भटक रहा था इस संसार में और मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था, यहाँ पर आज ये वापस आ गया। उनकी उस खुशी में, उनसे मिलन के खुशी में वह कृष्ण मूर्छित होकर के गिर पड़े। और तब कैसा कोलाहुल त्राहि वहां पर मच गया। और फाइनली बलराम जी ने गोप कुमार के ही गोद में श्री कृष्ण को सर को रख करके उनको उनकी बाहों में उनको दिया और अपने गले से लगा लो, इनको, इनके अंगों का मार्जन करो, थोड़ा इनके हाथ से इनके अंगों को सहलाओ थोड़ा सा, और इनको उठाओ, इनको बुलाओ, मैं आ गया हूं, उठ जाओ कान्हा, उठ जाओ। और फाइनली बड़े आनंद से कृष्ण जब गोप कुमार की उस आवाज को सुने, एकदम से उसको फिर से गले लग गए। हाँ, उनकी आंखों में जब वापस उनकी मूर्छा खुली, उनको होश आया, तो कृष्ण उनको गले लग रहे हैं, उनका चुंबन कर रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, अलग अलग उनको बार बार गले लगा रहे हैं, बार बार उनका चुंबन कर रहे हैं। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और हमने ये सुना कृष्ण हम सब के लिए ऐसे ही व्याकुल आज है गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे। हम सब के लिए, ऐसा नहीं गोप कुमार के लिए। गोप कुमार तो अपनी जीवन का वृत्तांत बता रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज, ये शिक्षा इस कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण हम सब के लिए व्याकुल है, जिस प्रकार गोप कुमार के लिए व्याकुल है। जिस प्रकार गोप कुमार के लिए खुद आते हैं गुरु के रूप में, उसी प्रकार हमारे लिए भी गुरु जी के रूप में खुद आए हैं इस जगत में। हम नहीं पहचान पाते हैं, साक्षात हरि ही है वो। हमको लगता है हमारे जैसे हैं, खाने पीने उठने बैठने वाले, नहीं, वो साक्षात हरि ही है जो हमको कृपा करने के लिए इस जगत में आए हैं। पर हमको समझ में नहीं पाते हैं, हम उनके प्रति मृत बुद्धि रखते हैं, इसलिए नाम अपराध होता है। तीसरा नाम अपराध यही है, गुरु की अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य समझना। साधारण मनुष्य समझना क्या होता है? यही मृत बुद्धि। हमारे जैसे ही वो एक मृत्यु जीने मरने वाला इंसान है, वो हमारी तरह जीने मरने वाले इंसान नहीं, वो स्वयं भगवान ही इस जगत में आए हैं, वो साक्षात हरि ही है, ऐसा समझना पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रख लो मन में, ऐसा ही है। भले ही कुछ भी हमको बाहर से दिखे, कुछ भी बाहर से दिखे, कैसा भी दिखे, उनके प्रति वही भावना ही हमारे कल्याण का एकमात्र मार्ग है। बाहर से हमको कैसा भी लग रहा है कि ये नहीं ठीक, शायद नहीं है, तो ये तो मनुष्य जैसा व्यवहार करे, ये तो बीमार हो गए, ये तो डांटते हैं, ये तो खाते हैं। अरे भाई, बाहर की कवरिंग है, वो बाहर से दिख रहा है तुमको। नारियल बाहर से बहुत कड़क दिखता है, अंदर से कड़क है क्या? अंदर तो इतना सॉफ्ट है, बाहर से भूरा काला ऐसा खतरनाक दिखता है, कड़क सा। अंदर तो एकदम सफेद है, शीशे जैसा, सफेद से बढ़ उससे सफेद क्या वस्तु। और उनका बाहर के शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे परम पुरुष भागवत महाराज वर्णन करते हैं कई बार, इस प्रकार एक सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल पूरा अच्छे से सूख गया है, बाहर से वो शेल के अंदर है, कवर के अंदर है, मगर अंदर वो पूरा सूख चुका है। उसको हिलाएंगे तो उसका जो अंदर गिरी है वो बाहर वो पूरा हिलती दिखाई देती, पानी नहीं कुछ, खाली गिरी हिल रही है। उसको अगर तोड़ोगे तो देखोगे वो पूरे का पूरा गोला बाहर आएगा, कोई कनेक्शन नहीं उसको बाहर के शेल के साथ। बात समझ आ रही है? जो कंड होती है ना पीछे से उस नारियल की,
उस कर्ण, सूखे नारियल का उस कर्ण के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो तो कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहता है उसके साथ। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं हाँ कि ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, 2 दिन। उसी प्रकार से सदगुरु का शरीर बाहर से शारीरिक दृष्टिकोण से लगता है साधारण शरीर जैसा, जिस प्रकार से वो नारियल का बाहर का, सूखे नारियल का बाहर का जो पोर्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाहर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? कश्मीरी बोलते हैं कंड, कंडी होते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? जी प्रभु जी, कंडी बोलते हैं हिंदी में उसका कवच ही है, क्या बोले, कवर ही है, कवच बोले, कुछ भी बोले, कवच है ना, शल, शेल, शेल, हाँ शेल, इंग्लिश में। तो शेल इंग्लिश उस में शल से उस नारियल का कोई संबंध नहीं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, इसको समझो थोड़ा ठीक से। नहीं तो गुरुदेव के प्रति हमारी कभी भगवत बुद्धि नहीं आएगी। बाहर से उन्होंने वो शरीर धारण किया था, बाहर से वो शल बाहर से था, दिख रहा था, वो भूरा है, उसके अंदर घास है, वो कड़क है, वो काला है या वो ब्राउन कलर का है, असली वो नहीं है, असली अंदर है उस शल के। जब उसको तोड़ेंगे अंदर से जो निकलेगा सफेद कलर का और बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट, बड़ा टेस्टी मधुर जो नारियल है, कच्चा नारियल, कच्ची गिरी या सूखी गिरी, वट एवर यू कॉल इट, तो वो असली है, वो भगवान है, वही भगवान है, वही उनका स्वरूप है। उनके द्वारा बाहर का शरीर भी दिव्य हो गया है, पर बाहर से जो एक्शन दिख रहे हैं वो अंदर के एक्शन नहीं, अंदर के एक्शन डिफरेंट है। वो आध्यात्मिक दृष्टि, वो मानसिक सेवा वहां पर निरंतर कर रहे हैं। कोई भी सदगुरु आपने धारण किया है हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में, जो सदगुरु, जिसको गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने विशेषकर जिनको दीक्षा देने के लिए कहा, वो तो प्रामाणिक है ही, देयर इज नो डाउट। गुरुदेव ने कहा जो मेरे मध्यम अधिकारी शिष्य वो दीक्षा दे सकते हैं। जब गुरुदेव ने कहा वो दीक्षा दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं, अर्थात उनका संबंध भगवान से है, वो भगवत कृपा, भगवत नाम लेके जा सकते हैं। गुरुदेव के वचन है, गुरुदेव का कहना है, तो कोई डाउट में हो नहीं सकता। तो इस प्रकार गोप कुमार के लिए भी भगवान स्वयं आए, हमारे लिए भी वो खुद ही आए हुए हैं एक प्रकार से, और हमारे लिए भी उतने ही व्याकुल है जितने गोप कुमार के लिए थे। और फिर आनंद पूर्वक गोप कुमार ने जब देखा आसपास में सब लोग देख रहे हैं, बड़ा उनको शर्म आ गई, बड़े लज्जित हो गए कि मैं क्या कर रहा था, अपने मित्र का आलिंगन कर रहा हूँ, उनको चूम रहा हूँ, उनके लिए रो रहा था, बेहोश हो गया, अरे सब मुझे देख रहे थे, बच्चा जैसे छोटा शर्मा जाता है कोई उनको देख रहा हो तो। और आसपास में अगर 10, 15, 20, 50, 100, 400, 1000, 2000 लोग देख रहे हो तो कैसा लगेगा बच्चे को? है तो बालक ही ना, कृष्ण है तो 10-12 साल का बालक ही। फाइनली उनको हाथ में हाथ डाल करके अपने महल के अंदर ले गए। फिर आपने सुना किस प्रकार से उनका स्नान कराया गया, गोपियों ने अपने हाथों से उनका स्नान कराया। पहले बलराम जी का स्नान करके उनको भेज दिया नंद बाबा को लाने के लिए। फिर उन्होंने कृष्ण का बड़ा विस्तार से स्नान किया, उनको उबटन लगाया, तेल लगाया, शीतल जल से उनको, सुगंधित जल से उनको स्नान करवाया। फिर उनके कपड़े, उनको शरीर पोछा, फिर उसके ऊपर श्रृंगार किया, अलग अलग उनके शरीर पे चित्र बनाए, उनको तिलक लगाया, उनको काजल लगाया, उनके गाल पे लालिमा लगाई, अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पर बनाए, उनके मुख पे बनाए ताकि और भी सुंदर, उनकी पगड़ी लगाई। ऐसा लग रहा था कि क्या बताएं। वैसे ही वो मद कामदेव, हजारों कोटि कामदेव तो उनके समान फेल है, बिना कोई श्रृंगार के। जब धूल मिट्टी से भरे हुए पगडंडी से आ रहे थे तभी तो गोपियां मूर्छित हो रही थी उनको देख करके, तो अब तो और नहा धो करके श्रृंगार करके आ गए हैं, तो कितना और अधिक सुंदरता को प्रकाशित कर रहे हैं। और मुकरा क्या कह रही है, अरे तुम्हारा बेटा तो, तुम्हारी गोपियां तो उनको सजा रही है, तुम्हारा काला बेटा बड़ा सुंदर हो गया है अभी। मैं बोलती मेरा बेटा काला है, मेरा बेटा कोई काला है? तुम गोरी और लड़कियों की नाखून, मेरे बेटे के नाखूनों में जो सुंदरता है, तुम सब गोरी लड़कियों के पूरे गोरेपन में नहीं है वो सुंदरता मेरे पुत्र के। उनके नाखून की सुंदरता के समान भी तुम सब ब्रज गोपियों की सुंदरता नहीं है, ऐसा बोल रही है। ऐसे यशोदा मैया बोल, उनका बेटा है, उनके बेटे वात्सल्य रस भरपूर है। बोल रहे हो काला, मेरे बेटे को काला बोल रहे हो? जल्दी करो, लेके आओ उनको भोजन के लिए, अभी इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी करो।
कृष्ण यहाँ से बार बार तिलक मिटा रहे हैं, बार बार लगाओ, फिर से लगाओ, उनको छोड़ना नहीं चाहते। गोपियों भी आनंद दे रही है उनका श्रृंगार करने में। और जब पीछे यशोदा मैया ने डांट लगाई जल्दी आ जाओ, तो तब श्री कृष्ण ने शीघ्र ही बोले नंद बाबा भी आ गए, बलदाऊ भैया भी आ गए हैं, सब लोग बैठ गए हैं अपने आसन पर। अरे अब तो जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है लगा दो, चलो लगा दो फटाफट तिलक और चलो। गोप कुमार कह रहे मैं सब देख रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। और फिर बैठे भोजन के लिए। फिर आपने देखा दाएं और कृष्ण, नहीं बाएं और कृष्ण, दाएं और बलराम जी, सामने स्वरूप बैठ गए। रोहिणी मैया किचन से भोजन पदार्थ लेके आ गई, बहुत सारे प्रकार के, मीठा, नमकीन, रसीला, कसीला, सब प्रकार का। और फिर यशोदा मैया परोसने लग गई। उनकी आरती भी उतारी थी पहले, वो सब हमने सारा तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे, मगर अच्छा लगता है इन कथाओं को बार बार सुनना। जितनी बार सुने उतना और अधिक आनंद आता बोलने में भी, और आशा करता हूँ सुनने वालों को भी। तो किस प्रकार से फिर भोजन कराया, पहले मिठाई, खीर, फिर अलग अलग प्रकार के पकवान आपने सुना, पीने वाले सुगंधित जल, मनोहर लड्डू लाया। खूब आनंद से भगवान कृष्ण बलराम खा रहे हैं, नंद बाबा खा रहे हैं, स्वरूप को भी दे रहे हैं, अपने हाथों से स्वरूप को खिला रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं स्वरूप को। और विशेष रूप से जो मनोहर लड्डू लाया वो स्वरूप को दे दिया, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई सब कुछ इसी को खिला रहा है तो क्या हो गया, लाला तो पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तुझे सवेरे फिर गौ चरने जाना है। नहीं नहीं, आज इसमें स्वाद नहीं है। इवन जो तंबूल अर्पण कर दिया अंत में भोजन करने के बाद, वो भी उन्होंने थोड़ा सा गोप कुमार को दे दिया, तुम भी खा लो। और फाइनली सब भक्तों ने भी प्रसाद पाया। यशोदा जो गोपियां अपने घरों से लाई थी पकवान बना करके, वो भी यशोदा मैया के सामने रख दिए, एक शिष्टाचार के अनुसार। डायरेक्टली कृष्ण के सामने नहीं, बल्कि यशोदा मैया के सामने, मैया ये मैं अपने घर से लेके आई हूँ। वो भी कृष्ण को परोसा गया, उन्होंने वो भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। कितने सारे पकवान, स्वयं भगवान है, उनका उधर में तो पूरा ब्रह्मांड है, कितना भी खाएंगे पेट थोड़ी भर सकता है। और उनको भूख भी नहीं लगती वैसे तो, और ब्रज में उनको भूख भी लगती है, पेट भी नहीं भरता है, सब कुछ होता है, क्योंकि वहां पर वो लौकिक संबंध में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से कई सारे पकवान उन्होंने प्राणे के बाद, तंबूल आदि अर्पण करने के बाद, यशोदा मैया उनको शयन के लिए उनके शयन कक्ष में लेके गई। तब भी तंबूल पाते पाते उन्होंने थोड़ा सा तंबूल अपनी सखियों को प्रदान किया। मुझे गोपियों को अपने मुख से थोड़ा सा तंबूल निकाल के दिया, तुम भी खाओ। तो किस प्रकार से भगवान के महाप्रसाद का डायरेक्ट सेवन ब्रज गोपियां कर रही है, उनके अधर अमृत का पान के साथ भगवान के मुख का तंबूल वो ले रही है उनसे, और वो ले खा रही है। स्वरूप कह रहे मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से भगवान की जो अंतरंग सखियां हैं, वो चुपके से उनको पीछे से हाथ करके तो तंबूल उनको खिला रहे हैं, उनके मुख में डाल रहे हैं। और ब्रज गोपियां भी बड़े आनंद से उसको ग्रहण कर रही है। फिर यशोदा मैया ने उनको सुला दिया। ब्रज गोपियां उनको चमर डुला रही है, कोई पंखा डुला रही है, कोई वहीं खड़े खड़े कुछ गाना गा रही है, कोई भजन गा रही है, अर्थात उनको आनंद आए। और इस प्रकार से कृष्ण संकेत के द्वारा उनको वर्णन कर रहे हैं कि आज हम कहाँ मिलेंगे। गोप कुमार कहते हैं, स्वरूप कहता है कि मुझे पता नहीं फिर उसके बाद रात्रि में क्या लीला हुई, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि श्री दाम जी मुझे हाथ पकड़ करके अपने घर लेके गए। इच्छा तो मेरी नहीं हो रही थी कि मैं कृष्ण के कक्ष से बाहर निकलूं, परंतु श्री दाम यत्न पूर्वक बोले नहीं, अब भगवान ये कन्हैया थोड़ा रेस्ट करेगा, लाला हमारा सखा थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर हम सुबह सुबह शीघ्र ही आएंगे, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, थोड़ी देर हम घर जाके वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं रात्रि की लीलाओं में क्या हुआ मुझे उसका कोई बोध नहीं, भगवान ने शयन कक्ष में लेटने के बाद फिर क्या किया, पर हम सब लोग फिर उस कक्ष से बाहर आ गए। और जब हम सुबह वापस कक्ष में आए, क्योंकि रात्रि में जो रास आदि की लीलाएं हैं वो गोप कुमार नहीं जानते हैं या वर्णन नहीं करते हैं, वो रास करेंगे ऐसा उन्होंने बताया आगे रास करने के लिए वो गए हैं, परंतु वो रासलीला होती कैसे है, कहाँ पर होती है, क्या वहां पे लीला हुई है, गोप कुमार का उसमें कोई प्रवेश नहीं है।
इसलिए गोप कुमार कहते हैं मैं वहां से चला गया, रात हमने जैसे तैसे श्री राम जी के यहाँ बिताई, और श्री राम और दोनों हम व्याकुल ही थे कि सुबह कब हो और हम निकले फिर से कन्हैया से मिलने के लिए। अब ये सखा दोनों हैं और साख्य रस में एक दूसरे के प्रति आनंद भी लेते हैं साथ में रहते हुए। और श्री राम तो कृष्ण, ये सब कृष्ण के स्वरूप जैसा, कृष्ण के जैसा ही उनका स्वरूप है, पर कृष्ण तो फिर भी कृष्ण ही है। अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में साख्य रस में दूसरे सखाओं के साथ रहते हुए, हास परिहास करते हुए संतुष्टि थोड़ी बहुत मिलती है, परंतु कृष्ण के बगैर वो पूर्ण नहीं होती है। इसलिए शीघ्र सुबह उठते ही सभी सखागण आ गए। सभी सखा वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यशोदा मैया कन्हैया को जगा रही है। यशोदा मैया कन्हैया को बोल रही है, कान्हा अब जग जाओ, सुबह हो गई है। आइए प्रभु जी, कन्हैया सुबह हो गई है, जाग जाओ। अभी 9 बज गए, अभी सोने का टाइम है, सुबह के जागने का टाइम नहीं है। परंतु कन्हैया क्यों ऊपर आके दिया, बोला इतना सा दो, दिया, फिर एक चम्मच ले, बोला मेरे को अंदर जाता ही नहीं, पत्थर हो गया ऐसे। कहाँ आते हैं, सो गई पूरा जाके। ठीक है, करने दो रेस्ट, सुबह देखते हैं। 2 दिन हो गया, कल नहीं खाए। कल शाम को खाए, दोपहर में खाया था, शाम को खाए नहीं, रात में ऐसा कुछ चीज़ रहती है। खाएंगे तो क्या करेंगे, दवाई देंगे। खुल गया पूरा, वो नींद पड़ रहे हैं ना उनको, नींद कर वो बाहर ही नहीं आए ना आज। देखो सुबह डॉक्टर के पास दिखाते हैं, अगर उनको लगेगा कंफर्टेबल नहीं लग रहा सुबह भी, तो लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से गोप कुमार जो है वहां पर सुबह सुबह फिर से पहुंच गए। और अब वो देख रहे हैं किस प्रकार से यशोदा मैया कन्हैया को जगा रही है, और जगाते हुए वो देख रहे हैं कि कन्हैया बहुत सुबह हो गई है, अभी जग जाओ, अभी जाग जाओ, अभी सब सखा तुम्हारे आ गए हैं बाहर, चलो उठो। और तब कन्हैया जैसे तैसे आंख खोल रहे हैं और मैया देख रही है। स्वरूप कह रहे हैं कि मैया जानती नहीं कि ये अभी अभी सोया है, इसलिए तो इसको नींद उठ नहीं पा रहा है। तो मैया कहती है बहुत थक गया है मेरा लाला, कल पूरा दिन जंगल में घूम घूम के ये बहुत थक जाता है, इसलिए देखो 5 बज गया, सुबह समय हो गया, सूर्य उदय भी होने वाला है, हो गया है या होने वाला है, और इसकी आंख ही नहीं खुल पा रही है, कितना थक जाता है मेरा लाला। ये नहीं उनको ध्यान कि ये अभी अभी वापस आया आधा घंटा पहले रास क्रीड़ा के द्वारा। और देख रहे हैं पूरा शरीर उनका काजल से लथपथ है, जो आपने पिछली बार पढ़ा, शरीर में काजल लगा, बोले देखो कैसे रात को सोता है, शायद आंसू आ गए होंगे, पूरा काजल शरीर पे लग गया है इनके। तब उनको बोलती चलो मैं तुम्हारा फटाफट स्नान कराती हूँ। स्नान कराते हुए देखते हैं कि पूरे शरीर में इनको गोपियों के कुमकुम का निशान लगे हुए हैं, कई जगह पर शरीर पे, कई जगह पर काजल का निशान है, कई जगह पर उनके कुमकुम लगा हुआ है, हर जगह शरीर के अंगों में। तो बोल रही है कैसे नहा स्नान करवाया इनको कल इन ब्रज बालिकाओं ने, देखो अभी तक मिट्टी, लाल मिट्टी वृंदावन की अभी इनके शरीर पे लगी हुई है, अभी तक लाल मिट्टी लगी हुई है शरीर पे, इतनी देर स्नान कराया और मिट्टी नहीं निकाली इन लोगों ने, इनको स्नान कराना नहीं आता है। ब्रज गोपियां भी आई है, सखा भी आए हैं, ब्रज गोपियां हंस रही है, कोई शर्मा रही है, कोई भयभीत हो रही है, अरे कहीं यशोदा मैया को पता न लग जाए कि ये कन्हैया रात को तुम जब सो जाते हो शयन कक्ष से बाहर भाग करके फिर रास नृत्य के लिए रोज घर से बाहर निकल जाता है, अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे। कोई गोपी शर्मा रही है, अरे आपको नहीं पता मैया ये किस प्रकार के निशान है, ये कोई मिट्टी के निशान थोड़ी है, ये गोपियों के शरीर के कुमकुम के चिन्ह है,
ये काजल थोड़ी कृष्ण की आंखों से इतना काजल निकला है कि पूरा शरीर काला हो गया। ये असंख्य गोपियां जो उनका आलिंगन कर रही है, उनके शरीर का काजल है, उनका चुंबन का निशान है। परंतु यशोदा मैया चूंकि पूर्ण रूप से वात्सल्य रस में डूबी हुई है, उनको भगवान अपने छोटे से लाला का, रास लीला का कोई ज्ञान नहीं, कोई उसका बोध नहीं। और छोटा सा लाला 11 साल का बच्चा क्या रास लीला करेंगे। और कृष्ण की रास लीला कैसी है, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं, नृत्य करते हैं, रात्रि में नृत्य करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। ये कोई काम की लीला नहीं, ये तो परम दिव्य लीला है जो कि शरीर के दृष्टिकोण से बहुत परे है, जो हम अनुभव भी नहीं, समझ भी नहीं सकते, क्योंकि ये परम स्वयं भगवान है और उनके अंतरंग है, उनका ही शरीर का एक्सपेंशन है उनकी गोपियां। कृष्ण अपनी ही शक्ति को विस्तार करके उसी का आनंद ले रहे हैं, उसी अपनी सखियों के साथ। तो इसलिए उनके रास में केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का ही एकमात्र लक्ष्य है, और कृष्ण के अंग से ही प्रकटित वो गोपियां ही कृष्ण ही है। जैसे कई बार हम वर्णन करते हैं कि अगर एक मेरा हाथ दायां हाथ बाएं हाथ को स्पर्श करे तो इसमें कौन सा दोष आ गया, या मैं दाएं हाथ से अपनी नाक को, अपने कान को, अपने गाल को स्पर्श करता हूं तो इसमें क्या दोष है। उसी प्रकार से ब्रज गोपियां कृष्ण के ही अंतरंग है, उनके ही अंग है, इसलिए बताया गया अंतरंग, उनके अंदर के अंग है, उनका शरीर के ही अंग है वो। जिस प्रकार से एक शरीर का अंग दूसरे शरीर के अंग को स्पर्श करने से कोई दोष, कोई शर्म, कोई हया, कोई इस प्रकार से कोई भेदभाव या कोई दोषारोपण नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण का गोपियों के साथ इस प्रकार से रास लीला करने में किसी प्रकार से कोई दोषारोपण नहीं किया जा सकता। ये उनका ही शरीर है, आगे अंग है। इसलिए कृष्ण के शरीर के ऊपर उन गोपियों के वक्ष पे लगा हुआ कुमकुम और असंख्य गोपियों के चुंबन के चिन्ह किसी प्रकार से कोई दोष का आरोपण नहीं कर सकते, क्योंकि ये कृष्ण के ही अंतरंग है, कृष्ण के ही अंग प्रत्यंग है। परंतु यशोदा मैया उस भाव में अपने वात्सल्य रस के विभोर होकर के थोड़ा थोड़ा गोपियों को डांट, हल्का हल्का डांट फटकार करते हुए, डांट फटकार मतलब प्रेम के वशीभूत होते हुए केवल इतना वर्णन कर रही है कि भाई देखो तुम लोगों ने कैसे स्नान करवाया, ठीक से नहलाया भी नहीं मेरे लाला को। अपने साथ ही बोल रही है, ठीक से नहलाया भी नहीं मेरे लाला को, अब मैं लाला को खुद नहलाऊंगी, आज मैं लाला को खुद नहलाऊंगी, अब मैं, तुम लोगों ने ठीक से नहीं अभी। और फिर शीघ्र ही यशोदा मैया कृष्ण को अपने हाथों से स्नान कराती है, खुद अपने हाथों से स्नान करा के उनका श्रृंगार कराती है, और वन में जाने के योग्य वस्त्र आदि धारण कराती है। वन में जाने के योग्य वस्त्र मतलब पूरे, जिससे उनका शरीर ठीक से ढका रहे, कांटे वांटे उनको न लगे, पूरा बॉडी कवर हो जाए, इस प्रकार के वस्त्र उनको धारण कराती है। और पगड़ी आदि, टाइट पगड़ी, टाइट बांधो, भागेगा यहाँ वहां तो गिर जाएगी। तो इस प्रकार से उनको बड़ा ही उपयुक्त वस्त्र, उपयुक्त वेशभूषा धारण कराती है, और फिर उनको भोजन आदि भी देते हुए उनको वन के प्रस्थान के लिए कह देती है, अभी आप चलिए। और फिर हमने पिछली बार सुना कैसे ब्रज गोपियां, मात्सल्य रस की माताएं, मधुर रस की गोपियां भी कब कृष्ण अपने कक्ष से, महल से बाहर आएंगे और उनका दर्शन फिर से होगा। जो हिरन रात भर वहीं पर खड़े थे, जो पक्षी ऊपर मंडरा रहे थे, वो सबके सब लाइन में खड़े हुए हैं बाहर कि अभी कन्हैया बाहर आएंगे, अभी कन्हैया बाहर आएंगे। और सब कृष्ण को दर्शन करते हुए आनंद से विभोर होकर के, वही अवस्था जो हमने सुनी, पेड़ों से रस टपक रहा है, नदी उल्टे बह रही है, यमुना जी के तलहटी से कमल के फूल खुद ही प्रकट होकर के हवा में उछलते हुए एक बवंडर जैसा बनते हुए उनके चरणों में गिर रहे हैं। और सभी मात्सल्य रस की माताओं के सुतनों से दूध की धारा बह रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। तब माता यशोदा कन्हैया के साथ थोड़ा दूर चलती है। हमने सुना कितनी बार थोड़ी दूर चली, फिर वापस आई, फिर उनको जाकर के वस्त्र थोड़े ठीक कर दिया, अच्छा ठीक है अब बेटा जा।
थोड़ा कन्हैया थोड़े आगे बढ़े, बलराम जी के साथ सुबल भी है साथ में दाएं और श्रीधाम बाएं और बलराम पीछे सुबल, और पीछे सुबल नहीं, पीछे श्रीधाम और स्वरूप। फिर थोड़ी देर पीछे आकर के फिर जाती है, उनका माथा चूमती है, उनको कुछ बोलती है ठीक से जाना, गोर वन के अंदर नहीं चले जाना, कांटों के पास ज्यादा मत जाना, अकेले कहीं नहीं जाना। ठीक है मैया, मैं अवश्य प्रॉमिस, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ घर, बहुत तुम ऊपर से बहुत नीचे तक आ गई इस नंद पर्वत के नीचे, नंदीश्वर पर्वत के नीचे। ठीक है मैं जा रही हूँ। 2 कदम वापस मुड़ती है, कृष्ण 4 कदम आगे बढ़ते, मैया और दौड़ करके 4 कदम आती है। फिर उनको कोई शिक्षा प्रदान करती, फिर बलराम जी को हाथ जोड़ती है, कृष्ण के हाथ जोड़ती है, प्रॉमिस नहीं जाएगा ना यहाँ कहीं। देखो तुम्हारे, फिर बोलती बलराम जी को, स्वरूप को, श्रीधाम को, देखो इसका ध्यान रखना, कई राक्षस भी इस पे अटैक करते रहते हैं, तुम इसको अकेले नहीं छोड़ना कहीं पर भी। फिर आगे जाते कृष्ण, फिर दौड़ के फिर से चली आती है। ऐसे कई बार यशोदा मैया ऊपर से पूरा पहाड़ उन्हें नीचे करके कृष्ण के पीछे 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 चलती जा रही है। फाइनली कन्हैया उनको हाथ पकड़ के बोलते, मैया आपको मेरी कसम है, अभी आप घर चले जाओ, तुम बहुत दूर तक चली आई, तुमको इतना पहाड़ वापस चढ़ना है, जाओ तुम घर चली जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं उस समय यशोदा मैया जैसे तैसे वहीं खड़े होते हुए, जब तक कृष्ण उनकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। और फिर जब धीरे धीरे दूर होते हुए धूल मिट्टी ही केवल दिखती है, गैयों के गोखुर से उठी हुई हल्की हल्की, सुबह तो ज्यादा धूल मिट्टी नहीं होती क्योंकि सुबह सुबह ठंडा रहता है, शबनम गिरा होता है, ओस गिरी होती है, तो इसलिए कोई नहीं रहती, पर जितना दूर तक उनको दिखे तब तक टकटकाई लगाए देखे रहते हैं और फाइनली अपने घर में आते हैं। और कहते हैं जो गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे चल रही थी, बावी विच्छेद के दुख से उनका कंठ भर आया और वह गीत गाने में असमर्थ हो गई। यशोदा मैया के साथ कई वात्सल्य रस की गोपियां, कई माधुर्य रस की गोपियां भी पीछे पीछे चल रही थी, और माधुर्य के रस की गोपियां बड़े दूर से, बड़े छुपके छुपाते, और वात्सल्य रस की गोपियां उनके पीछे पीछे। उनके चरण इधर उधर डगमगाने लगे तथा अश्रु धाराओं से उनकी दृष्टि रुद्ध हो गई, परंतु भय से और लज्जा के कारण न तो वो कुछ कह सकती थी न कुछ कर सकती थी। इस प्रकार विरह दुख का निवारण करने में असमर्थ होने के कारण वह गोपियां महाशोक रूपी सागर में निमग्न हो गई। इस प्रकार से वो गोपियां हैं जो कृष्ण का विरह अभी नहीं सहन कर पा रही है। कह रहे वह कृष्ण का ऐसी अवस्था, जब कृष्ण दूर चले गए तो महाशोक के सागर में डूब गई। इसका कारण था कि वह कृष्ण का आलिंगन आदि कुछ नहीं करना, कुछ भी करना, अथवा आपके विरह में हम किस प्रकार जीवित रहेंगे। कृष्ण चले गए तो क्या हुआ, शाम को वापस आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। गोस्वामी जी लिखते हैं चिंता इसलिए हो रही है, दुख इसलिए हो रहा है, अभी तुम सुबह से शाम तक तुम हमारे सामने नहीं हो तो हम किसका आलिंगन करेंगे, किसका चुंबन करेंगे, किसको देखेंगे। इसलिए इत्यादि कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया, कुछ बोल ही नहीं सकते। नवेद दुखम सुखानी भवन्ति, अर्थात अपने बंधु को दुख बतलाने से दुख हल्का होता है। उस न्याय अनुसार वो अपने अनुसार भी अपने कुछ दुख दूर करने के लिए संभावना आभा में शोक दूर करने में असमर्थ होकर वे अबलाएं महाशोक रूपी सागर में निमग्न हो गई। जो वृजांगनाएं श्री कृष्ण का अनुगमन करते करते ब्रज से बाहर बहुत दूर तक वन में चली आई थी, उनके हृदय और तृप्त नेत्रों को कृष्ण ने हरण कर लिया था, इसलिए वो लौट नहीं पा रही थी। कृष्ण द्वारा बहुत यत्न पूर्वक उन्हें वापस भेजने पर भी वो बार बार मुड़ मुड़ कर उन्हें ही देख रही थी। समझ गए जो हमने बताया, वो कृष्ण को देख करके इस प्रकार से मुग्ध हो गई है कि उनका वो वापस मुड़ ही नहीं रही है। कृष्ण तो बहुत दूर तक चले गए पर फिर भी वो उधर ही देख रही है। तब कृष्ण को दूर से बोल रहे जाओ अभी, जाओ जाओ जाओ, घर जाओ अभी, घर जाओ। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही व्याकुलतावस्था अपनी गर्दन मोड़कर प्रेम दृष्टि से उन्हें बार बार आश्वासित किया तथा अपने प्रिय दूत भ्रू संकेत आदि के द्वारा अपने हृदय में भय और लज्जा जागृत कर कुछ करना था क्या? हो गया, चलो फिर ठीक, फिर सुबह मिलूंगा। बलपूर्वक उन्हें आगे वन में जाने से रोक दिया था। वे भी माता यशोदा की भांति दुख से स्तंभित होकर माँ के आगे ही उनकी भांति उसी ऊंची टीले पर खड़ी हो गई। अब जब नीचे से कुछ दिख नहीं रहा है
कोई नीचे से दिख नहीं रहा। कृष्ण वापस मुड़कर बोल रहे अभी ठीक है, अभी जाओ, मैं मिलूंगा, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी आऊंगा, आज शाम को जल्दी वापस आऊंगा। परंतु फिर भी उनका हृदय वही है, वो नहीं रुक पा रहे हैं। तब कोई माता यशोदा की भांति किसी बड़े से टीले पर, अर्थात छोटा मोटा जो टीले होते हैं, छोटे मोटे जो पहाड़ होते हैं ना वो गांव में, उस टीले के ऊपर चढ़कर थोड़ा फिर और दूर तक दिखते हैं, तो पेड़ वेड़ दिखने लग जाते हैं, फिर धुंधला होता है, फिर थोड़ा ऊंचे टीले पे खड़े होकर के वो देखने लगते हैं कि अभी कहाँ पहुंचे, अभी कहाँ तक गए। जब तक उनकी नजर से पूरी तरह से वो दूर नहीं जाते तब तक निरंतर उनको देखने के लिए प्रयत्न करती रहती है। इसलिए कहते हैं कि वह कृष्ण भी अपनी बूहों से, अपने इशारों के द्वारा उनको संकेत देते हैं, या बू मतलब बूहें यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के वाचिका बंगी रूप प्रिय दूत के द्वारा उनकी गति थम गई तथा वह स्वयं ही गर्दन मोड़कर बार बार प्रेम पूर्वक दृष्टि द्वारा उन्हें आश्वासित करने के लिए ब्रू संकेत आदि के द्वारा उनके हृदय के भय को और लज्जा को संचार करवा रहे हैं। इस प्रकार से उनको वो आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आऊंगा शीघ्र ही, चिंता मत करो। श्री नंदराय जी की चित्त स्वाभाविक रूप से मैं स्नेह से कोमल है तथा विशेषकर अपनी पत्नी यशोदा जी के पुत्र वात्सल्य को देखकर अत्याधिक स्नेह से उदित होने के कारण वह स्तंभित हो गए। पुत्र के प्रति सभी ब्रजवासियों का प्रचुर स्नेह देखकर वृद्ध उपनंद आदि के साथ दूर तक आने पर भी वह पुत्र को छोड़कर घर लौटने में समर्थ नहीं हो पाए। इवन नंद बाबा भी, इवन उपनंद भी, जो नंद के छोटे भाई है उपनंद, सुनंद जो नंद के बड़े भाई है, और बाकी जो नंद बाबा के सखा है जो कृष्ण को अपने पुत्र रूप में मानते हैं, कहते ये भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत दूर तक पीछे पीछे चलने के बाद ये भी वापस नहीं आ पा रहे हैं पुत्र वात्सल्य के कारण। और यशोदा मैया की दिशा को देख करके जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल रहे हैं, परंतु थोड़ी देर तक वो भी वहीं पर खड़े हैं। अभी क्या करेंगे घर जाके, अभी यहीं पे अभी क्या करेंगे घर जाके। इस प्रकार से वो भी समर्थ नहीं है घर जाने, वापस जाने में समर्थ, मतलब उनकी भी इच्छा भी वापस घर जाने की नहीं, यहीं पर बस वो देखे ही जा रहे हैं उत्साह में। परंतु यद्यपि नंद महाराज आकाश में मंगल शुकनों वाले पक्षियों की तथा यहाँ वहां भ्रमण कर रहे सभी पशुओं की प्रसन्नता को लक्ष्य कर आनंद से प्रसन्न थे, तथापि पुत्र विरह से दुखित होकर पहले की ही उन्होंने दोनों पुत्रों को अलग अलग आलिंगन किया, फिर दोनों को एक साथ एक बार फिर आलिंगन किया तथा बार बार स्नेहपूर्वक हृदय से उनके मस्तक पर सूंघते हुए अश्रु बहाने लगे। नंद बाबा भी साथ में चल ही रहे हैं, जा नहीं पा रहे। तो मैं तो चलो थोड़ी वापस आ गई आधे रास्ते तक, स्त्री है, माता है। नंद बाबा देख रहे हैं ऊपर पशु पक्षी बड़े आनंद से घूम रहे हैं, बड़ा शुभ संकेत है। सारे पशु पक्षी आनंद से चहचहा रहे हैं। तो अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई सांप होता तो चिड़िया उड़िया बड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, की 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 करती हैं। हमारे यहाँ बहुत दिखते हैं, आसपास कोई सांप निकलता है तो चिड़िया सभी आसपास ही आने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। अब पता लगता है कोई सांप वाप जा रहा होगा, और दूर से देखेंगे तो हाँ सांप जा रहा होता है। तो परंतु जब सब आनंदित तो बड़े चहचहा रहे होते हैं पशु पक्षी। कहते नंद बाबा खुश है, पशु चहचहा है, अपने पक्षी चहचहा रहे हैं, पशु भी आनंद से घूमते हुए डोलमोल होते हुए जा रहे हैं। परंतु मेरे पुत्र दोनों ही अभी थोड़े शाम तक के लिए दूर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, इसलिए पहले एक को आलिंगन किया, फिर दूसरे को आलिंगन किया, फिर दोनों को एक साथ आलिंगन किया, फिर दोनों को सर को सरा रहे हैं, उनके सर को सूंघ रहे हैं, माथे को चूम रहे हैं, बार बार उनको आंखों से भी अश्रु विसर्जन हो रहा है। इस प्रकार से पुत्र का वात्सल्यवश के द्वारा उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण बलराम ने पिता को प्रणाम किया करके अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्देश करके उन्हें वापस लौटाया, तथा नंद महाराज भी बार बार उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते हुए कुछ समय बाद वहां खड़े रहे। अब कन्हैया बोले, बाबा आपको घर में बहुत काम करना है, आप पीछे पीछे कितनी दूर तक चलते रहेंगे, अभी आप जाइए, आपके बहुत कर्तव्य है। तो नंद बाबा भी थोड़ी देर तक वहां खड़े रहे। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण और बलराम वन में बहुत दूर जाने से अदृश्य हो गए, तब तथा गौओं की हम्बरऊ तथा श्रृंग आदि का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ने लगा, तब श्री नंद महाराज ने पुत्र की वार्ता लेने के लिए शीघ्रता पूर्वक पैदल चलने वाले दूतों को नियुक्त किया और यशोदा जी और अन्य गोपियों को सांत्वना देकर अपने साथ घर ले आए। अब जब बहुत दूर तक चले गए तो नंद बाबा ने देखा अब कन्हैया जो उनके सखा
दुमदुबी बजा रहे हैं, शृंग बजा रहे हैं, जो सींग के ऊपर पू ऐसा करते हैं, सींग के ऊपर शृंग, और उनकी आवाज नहीं आ रही, शृंग की आवाज नहीं। तो सखा तो बहुत सारे हैं कृष्ण के साथ, हजारों सखा चल रहे हैं, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई जोर से चिल्ला रहा है, कोई गाय हम्बा हम्बा कर रही है। जब ये सारी आवाज है, अभी कुछ नहीं सुनाई दे रही है, दूर जंगल में चले गए। तब नंद बाबा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देख लो, ध्यान रखना उनका, पीछे से वो क्या कर रहे हैं, कोई राक्षस, कोई कंस का कोई दूत कोई तो नहीं आ रहा, ठीक से सब है। बोले वो सेवा कर रहे हैं, पर 2-4 दूत भी नंद बाबा ने उनके पीछे पीछे भेजे, और माता यशोदा और बाकी गोपियों को सांत्वना देते हुए बोले अभी आप चलिए, घर पे चलिए। विरह से पीड़ित होने उन गोपियों ने श्री कृष्ण की मधुरिमा का गान करते करते ब्रज में प्रवेश किया तथा उनके साथ हुए संगम का ध्यान करके दिन बिताने लगे। अब ये गोपियां, वात्सल्य रस की गोपियां माताएं वापस आई, और कृष्ण के विरह में, कृष्ण के साथ जो समय उन्होंने बिताया था, जो लीलाएं उनके साथ हुई है, जो कल रात को उन्होंने कैसे भोजन प्राप्त किया, कल कैसे वो आए, आज सुबह कैसे तैयार हुए, कैसे उन्होंने सुबह उनको तैयार किया, कैसे वो दूर तक उनके साथ जो कृष्ण के साथ उनकी जो लीला हुई कल परसों तरसों, उन्हीं का ध्यान करते हुए वो वापस अपने अपने घरों में आए, और उन्हीं का ध्यान करते करते अपने काम करने लगे। इसीलिए तो गोप कुमार जब आया था तो कोई किसी को ध्यान ही नहीं है, वो किसी को पूछ रहा है नंद बाबा का घर कहाँ है, इस नंदराज का घर कहाँ है, किसी को ध्यान, सब तो उसी ध्यान में है कि हमने कल कृष्ण को क्या करते हुए देखा था, आज हमने क्या करते हुए देखा, उन्हीं के ध्यान में सब निमग्न रहते हैं, निरंतर यही निमग्न रहते हैं। तो ब्रज में इसी प्रकार से निरंतर एक ही भाव चल रहा होता है। तब ब्रज सुंदरियों की विशेष अवस्था का वर्णन करने में अनंत देव भी असमर्थ है, अथवा उस अनंत दुखदायक विषय का वर्णन करने के लिए कौन बुद्धिमान प्रवृत्त होगा। गोप कुमार कहते हैं मैं क्या बताऊं, इवन अनंत शेष भी अपने अनंत मुखों से उनके दुख का वर्णन नहीं बता सकते कि वो किस प्रकार से दुखी है। एक प्रकार से वो विरह के दुख में है, और विरह में सुख की अनुभूति अलग चीज वस्तु है। यद्यपि आपत्ति हो कि हे भगवान, यद्यपि आप अपनी योग माया के प्रभाव से सदैव सभी को दृष्टि से गोचर रहते हैं, तथापि आपके अन्य भक्त निरंतर आपका दर्शन करते हैं। इस न्याय के अनुसार आपके प्रिय भक्त अर्थात भगवत श्रेष्ठ जनों के लिए क्या असाध्य है, तथा यदि कहो कि उस लीला के अनंत होने के कारण संपूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ होने पर भी उसका कुछ तो विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। इस समाधान के लिए महता इत्यादि पद कह रहे हैं, अत्यंत दुखदायक उस लीला का वर्णन करने में कौन बुद्धिमान प्रवृत्त होगा। मतलब दुख की लीला में क्यों वर्णन करूं, अर्थात महामोहजन दावानल के द्वारा उद्घाटन द्वारा जगत के लिए दुख उत्पन्न करके कौन अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देगा। इसलिए बादरायन ने भी इस विरह लीला का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, ऐसा समझना चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं इसलिए ज्यादा उन्होंने विरह लीला का वर्णन नहीं किया, क्योंकि विरह में उनकी आंखों में से असुर विसर्जन हो रहा है, उनका हृदय द्रवित हो रहा है, और मन ही मन वह विरह की अनुभूति में कृष्ण के साथ एकाकार हो चुका है। उनका बाहर से कोई उसी कल की या परसों की या सुबह की किसी लीला में उनका मन ऐसा निमग्न हो गया है कि उसी में वो डूब चुके हैं, वो उनको कुछ बाहर की कोई सुध बुद्धि नहीं है। और इसलिए मैं क्यों ऐसी लीला का वर्णन करूं जब बादरायन ने भी नहीं किया। बादरायन कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र। व्यासदेव का एक नाम है बादरायन व्यासदेव का भी नाम है। हाँ जी, बादरायन व्यासदेव। तो इस प्रकार से कृष्ण आगे जा रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं 10 मिनट और पढ़ लीजिए, फिर आज की सभा को विराम देंगे। 2-4 श्लोक 5 श्लोक कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ू प्रभु जी? मैं पढ़ू मैं प्रभु जी? पढ़िए, कोई भी पढ़िए जिनको। श्री कृष्ण उन समस्त ब्रजवासियों को, विशेषतः व्रज सुंदरियों को वापस भेजकर अपने अंतर में अत्यंत दुखी होने पर भी सखाओं द्वारा बलपूर्वक आगे ले जाने के कारण शीघ्र ही श्री वृंदावन में प्रविष्ट हुए। उस समय सखा उन्हें श्री वृंदावन की शोभा दिखलाने लगे तथा उन्होंने स्वयं भी उस वृंदावन की शोभा का वर्णन करके अपने मन की पीड़ा को कम किया।
कथा ले जा रहे हैं, उनको मन को डाइवर्ट कर रहे हैं, चलो वृंदावन में देखो कितना सुंदर है, वन की शोभा, इस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके पश्चात उन्होंने जो एक गोप की भांति क्रीड़ा विहार किया था, उस विहार का दर्शन करके स्थावर जंगम तक ने जिस भाव को प्राप्त किया था, उस सब का मन से भी ध्यान नहीं किया जा सकता है। तो फिर इस जीवा से उसको दूसरों के सामने कैसे वर्णन करूं? ब्रजेश श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन पर्वत की तलहटी में गोचरण करते हुए क्रीड़ाएं की, फिर श्री यमुना जी में गौओं को पानी पिलवाकर स्वयं जल विहार किया, तथा उसी प्रकार सायंकाल को पूर्ववत अपने व्रज में लौटकर व्रजवधुओं के साथ विविध प्रकार से विहार किया। यद्यपि गोपराज की पूरी श्री नंदीश्वर नामक प्रदेश में है, तथापि श्री कृष्ण की इच्छानुसार वे गोलोकवासी सदा कुंज आदि में वास करने के लिए अधिक आग्रह प्रकाश करते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने उस गोलोक में वास करके जिस आनंद तथा सुख का अनुभव किया, वह कैसा है, इसे किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भगवत भक्ति के महात्मा के कारण मुक्त पुरुषों के सुख से भी वैकुंठवासियों का सुख अत्याधिक है। सुख की मीमांसा करने वाले ऐसे ही स्थिर करते हैं। किसी किसी रस विशेष के कारण वैकुंठवासियों के सुख से अयोध्यावासियों का सुख अधिक तथा उसी कारणवशतः अयोध्यावासियों के सुख से द्वारकावासियों का सुख अधिक है। अतएव गोलोकवासियों का सुख अन्य सभी लोगों के सुख से अधिकाधिक है। जब यह सुख किसी प्रकार की युक्ति द्वारा ही प्रदर्शित नहीं हो सकता, तब वाणी द्वारा कैसे प्रकाशित होगा? उस सुख के तत्व को तो वे ही जानते हैं जो गोलोक में रहकर नित्य उस सुख का अनुभव करते हैं, तथा जिनका श्री गोलोकनाथ के प्रति ब्रजवासियों के समान प्रेम है, वही उस सुख के स्वरूप को जान सकते हैं। वैकुंठ के नित्य पार्षद श्री नंद आदि गोलोक के नित्य परिकर श्री नंद आदि के ही अवतार है। जैसे प्रपंच के अंतर्गत स्वर्ग आदि के देवता वैकुंठ के पार्षदों के प्रतिरूप या प्रतिबिंब है। समझ आ रहा है ना? हाँ। अभी तक तो लीला ही थी, अभी तक थोड़ा सा तत्व यहाँ पर है, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताएंगे बाद में, पढ़िए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की इच्छा करने पर उनकी प्रीति के लिए देवता भी भूमंडल पर बार बार अवतार लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण के सभी अवतार अवतारी श्री कृष्ण से अभिन्न है, उसी प्रकार श्री नंद आदि के सभी अवतार भी अवतारी अर्थात गोलोक के नित्य प्रिय गोपराज श्री नंद से अभिन्न है। जिस प्रकार श्री कृष्ण काल, कार्य और स्थान के अनुसार कभी अंश रूप में तो कभी पूर्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं, उसी प्रकार गोलोक के श्री नंदराज आदि के सभी अवतार भी कभी अंश रूप में और कभी पूर्ण रूप में अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार वे नित्य परिकर कभी किसी रस के द्वारा आकृष्ट होकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के साथ किसी स्थान पर अवतीर्ण होने की अभिलाषा करते हैं, तथा भगवान की तरह वे किसी बहाने अपने अवतार के साथ एक होकर आविर्भूत होते हैं। उस समय उनके अवतार भी उनमें लीन रहते हैं। इसलिए मुनिलोक कहते हैं कि द्रोण और धराने ही
श्री नंद और श्री यशोदा के रूप में जन्म ग्रहण किया है। प्रभु जी द्रोण मतलब? द्रोण और दरा जो है वो दो पति पत्नी है जिन्होंने तपस्या की थी कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। अच्छा, द्रोण और दरा ही यशोदा मैया और नंद बाबा यशोदा और नंद बाबा है। बाबा है। परंतु यहाँ पर तत्व सिद्धांत जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नंद बाबा यशोदा मैया तो गोलोक वृंदावन धाम में है। द्रोण और दरा तो इस धाम के कोई जीव है। नंद बाबा यशोदा मैया तो भगवान के निजी पार्षद है। तो कोई जीव कैसे नंद बाबा यशोदा मैया बन सकता है? ये प्रश्न उन्होंने बताया, उसका उत्तर भी बताया, उसका उत्तर बताया और समझा क्या क्या उसका उत्तर है, क्या समझाया? उन्होंने बोला कि जैसे कृष्ण जब ये अवतार लेते हैं, कभी अंश रूप में तो कभी संपूर्ण रूप में, ऐसे नंद बाबा भी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से अवतार लेते हैं, अंश रूप में नहीं तो संपूर्ण रूप में, जैसी आवश्यकता हो और जैसी क्या बोलेंगे, हाँ, जैसा वो लीला है उसके अनुरूप, जैसी जैसी वो लीला है। और ये लेकिन द्रोण दरा का क्या चक्कर है? तो द्रोण दरा जो जीव तत्व है जिन्होंने वही समाहित है प्रभु जी, उनमें ही समाहित हो गए। तो जब नंद बाबा इस जगत पर आएंगे तो इस नंद में बाबा और यशोदा मैया जो जगत में आते हैं लीला करने के लिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह कोई साधारण जीव है। बात समझ आ रही है? पर शास्त्र में बताया गया द्रोण और दरा नंद बाबा यशोदा मैया बन गए। अरे वो तो नंद बाबा यशोदा मैया तो जीव है, क्योंकि द्रोण और दरा तो जीव तत्व है, वो तो एक जीव है नहीं। इसलिए समझा रहे सनातन गोस्वामी, हाँ नंद बाबा और यशोदा मैया गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में आते हैं। उस समय द्रोण और दरा जैसे जीवों ने जो तपस्या की थी कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, वो भी उनके शरीर में समा जाते हैं और उस रस का रसास्वादन करते हैं। मतलब एक शरीर में कई बार कई सारी आत्माएं प्रवेश करके उस रस का रसास्वादन कर रही है। मतलब नहीं कि भूत चढ़ गया वो उनको घुमा रहा, नहीं, ये सब भगवान के रस का रसास्वादन करने के लिए नंद बाबा के शरीर का आश्रय ग्रहण आश्रय लेते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। यही उसका कारण है। और उसी प्रकार से न केवल नंद बाबा यशोदा मैया, उस प्रकार से बाकी सखागण भी, गोपीगण भी, और स्वयं कृष्ण भी इस प्रकार से विस्तार करते हैं। नंद बाबा ही वासुदेव के रूप में द्वारिका में ऐश्वर्य रस का थोड़ा सा अनुभव कर रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं। यशोदा मैया ही देव की मैया के रूप में वहां पर विराजमान है उस रस का अनुभव करने के लिए भी। वही कृष्ण वैकुंठ में भी है, उनके सखा वहीं पर, वो कोई सुदर्शन के रूप में है तो कोई चतुर्व्यूह के रूप में वहां पर प्रकाशित है। इस प्रकार के भगवान के ही विस्तार है, भगवान ने ही अपना एक्सपेंशन किया हुआ है और उनके सखा उनके पार्षदों ने भी अपना एक्सपेंशन किया हुआ है। इसलिए इस विचार को हमेशा समझो कि भगवान चाहे इस जगत में है या उस जगत में है, उनके पार्षद चाहे इस जगत में है या उस जगत में है, ये वही सब है जो यहाँ पर आते हैं। परंतु हाँ, कभी कभार जो जीव तत्व भी हमको लगता है कि वही वो भगवान, वो उनके भक्त है, वो जीव तत्व न होते हुए स्वयं भगवत तत्व ही रहता है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार देवतागण भी आते हैं, गोपियां अप्सराएं आती हैं, परंतु कुछ अप्सराएं ऐसी हैं जो कृष्ण के साथ उनका लीला संबंध है। अगर उनका लीला संबंध पूर्ण होने के बाद वापस स्वर्ग में जाएंगी नहीं, उन सब पे कृपा होकर के वो सब गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे। हे ब्राह्मण, मैंने पहले श्री नारद की उक्ति के अनुसार जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था उसका उचित समन्वय या सुसंगति होती है। आप इस विषय में कदापि संशय मत करना। तो इसका प्रमाण है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कि ये सब जो तत्व सिद्धांत है ये सब मैं नारद मुनि द्वारा जो मुझे समझाया गया, अच्छे से मुझे बताया गया किस प्रकार से भगवान के अवतारों का और भगवान के पार्षदों के भी अवतारों का वर्णन हो रहा है, ये नारद मुनि द्वारा ने प्रमाणित करने के बाद ही बता रहा हूं मैं। हे मथुरा वासियों में श्रेष्ठ, श्री कृष्ण की कृपा के प्रभाव से मैं इस गोलोक का कुछ आश्चर्यपूर्ण महात्म्य वर्णन कर रहा हूं। आप उसे श्रवण कीजिए। अब वह गोलोक का कुछ महत्व वर्णन करेंगे जो हम कल सुनेंगे कि ये गोलोक का क्या वैशिष्ट्य है और वहां पर कौन रहता है
वहां पर किस प्रकार की लीलाएं होती है। कुछ कुछ लीलाएं तो इस जगत की उस जगत में भी होती है, पर कुछ कुछ लीलाएं उस जगत में नहीं होती है जो केवल इस जगत में होती है, और कुछ कुछ लीलाएं जो केवल उस जगत में होती है इस जगत में भी नहीं होती है। इसलिए गोप कुमार भी वर्णन करेंगे कि गोलोक में, जैसे बता रहे पहले श्लोक में, करोड़ों करोड़ों बालक है। कृष्ण के करोड़ों करोड़ों सखा, 2 4 5 सखा नहीं, करोड़ों करोड़ों सखा है। कुछ तरुण है, मतलब छोटे उनके उनके उम्र के ही है, कुछ थोड़े बूढ़े हैं, बूढ़े मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं, यंग है, और वास करते, परंतु वे सभी ये समझते हैं कि मैं ही कृष्ण का परम प्रिय हूं और दूसरा कोई वैसा नहीं है। ये स्वभाव है सबका कि कृष्ण का सबसे प्रिय मैं हूं, ये उनको लगता है, चाहे वो कृष्ण की एक ही उम्र के हो, कृष्ण से बड़े भी हो, या इवन वृद्ध भी क्यों ना हो, उन सबको लगता है कि हम ही कृष्ण के परम, कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, मैं ही कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करता हूं। यही नहीं कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, अपितु कृष्ण, मैं ही कृष्ण का परम प्रिय हूं, कृष्ण मुझे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से गोप कुमार जो है अभी वृंदावन के अलग अलग निवासियों का, वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं होती है उसका वर्णन करते हैं। जैसे मैंने कृष्ण के प्रति उनका व्यवहार भी वैसा ही देखा तथा कृष्ण का भी उनके प्रति वैसा ही विशुद्ध व्यवहार अनुभव किया है। तो मैं भी देख रहा हूं कि सच में कृष्ण सबसे अधिक उसी से प्यार कर रहे हैं और वो भी सबसे अधिक उसी से प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है। पर जब मैं दूसरे व्यक्ति, दूसरे सखा के प्रति कृष्ण का व्यवहार देखता हूं, मुझे लग रहा नहीं, सबसे अधिक तो इससे कर रहे हैं। फिर जब उसके साथ देख रहा हूं, फिर से नहीं, सबसे तो इसी से कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन हो गया, नहीं इसी से कर रहे हैं। मतलब कृष्ण भी हर सखा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि लग रहा सबसे अधिक इसी से कर रहे हैं, और वो सखा भी कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो भी कृष्ण से अधिक किसी से अधिक प्रेम नहीं करता है, और ये सत्य है। तो इस प्रकार से जो आगे आगे लीलाएं होंगी और सुंदरमय लीलाएं कल हम आगे आगे सुनेंगे, किस प्रकार से वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं होती है और कैसे विहार आदि होता है, इसका हम कल गुणगान सुनेंगे। अगर कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है या कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, कोई आपके मन में कोई लीला उदय हो रही है, तो अवश्य आप शेयर करें। यस तो जी द्रोण और धरा आपने बोला जीव तत्व है, और उनमें जो नंद यशोदा है जो कि उनके परिकर हैं चित जगत के, वो उनमें समाहित होते हैं। तो वो जो रसास्वादन है वो जो वो करते हैं वो जीव तत्व करता है, तब उस समय तो करता है, उस समय तो करता है। देखो कई सारे वात्सल्य रस के भक्तगण जो है वह यशोदा मैया नंद बाबा नहीं बनते हैं, वो उनके सखा, उनके दासी दास दासी बन जाते हैं। परंतु ये द्रोण और दरा का जो लीला है या जो उनका तपस्या है वो बहुत कठोर है। इसलिए कृष्ण ने स्वयं उनको आशीर्वाद देकर के कहा कि मैं आपका पुत्र खुद बनूंगा, और तब उनको ये आशीर्वाद मिला कि वह विशेष रूप से नंद बाबा और यशोदा मैया के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो जीव तत्व के रूप में ही वो प्रवेश करेंगे उधर उनके शरीर में, और जब उनका भजन परिपक्व हो जाएगा उस अवस्था में, जिस प्रकार से प्रेम अवस्था से भाव अवस्था, प्रेम अवस्था में हम सब जीव भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति करने का अर्थ यही है कि जहां भगवान लीला कर रहे होंगे वहां पर हमारा एंट्री होगी, वहां पे हमको जन्म मिलेगा, और वहां पर हम उनके साथ नित्य सेवा करेंगे, और फिर वहां से हम गोलोक वृंदावन धाम में एंटर करेंगे। अब द्रोण और दरा भी उन्होंने उस प्रकार से सेवा की। अब उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन धाम में एक दास दासी के रूप में, पुत्र उनके बहुत ही प्रिय माता पिता के रूप में होगा, दाई माँ के रूप में होगा, नहीं तो वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जहां कृष्ण जन्म लेंगे वहां पर वो उनके साथ वैसे ही रहेंगे। पर वो जीव तत्व उस समय वो जीव तत्व के रूप में ही प्रवेश करे, क्योंकि जीव तत्व हमेशा जीव तत्व ही रहेगा ना, तत्व से दृष्टिकोण से तो जीव तत्व ही रहेगा, वो तो विष्णु तत्व कोई बन नहीं सकता ना, चाहे वो इस जगत में रहे चाहे उस जगत में रहे। गोप कुमार अब कृष्ण का नित्य परिकर बन गया, पर तत्व सिद्धांत दृष्टिकोण से उनको जीव तत्व ही कहा जाएगा तब भी। ठीक है, हाँ जी, मतलब रसास्वादन उनको जो है तो किसी लीला में वो प्रवेश के द्वारा वो उनको वहां कराते हैं, उनकी इच्छा उनकी इच्छा हो रही है, और फिर वह आगे अलग अलग ब्रह्मांडों में भी उसका रसास्वादन कर सकते हैं यशोदा मैया नंद बाबा के साथ, या तो फिर अगर वह कृष्ण के यशोदा मैया की सखी के रूप में भी गोलोक वृंदावन धाम में उनको स्थान मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली।
जिस प्रकार से मंजरी भाव में हम इतना अधिक डीप समझ चुके हैं कैसे मंजरियों को गोपियों से अधिक सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से कृष्ण जैसे बताया यहाँ पर हर सखा को लगता है मुझसे अधिक प्रेम करता है। ऐसा नहीं यशोदा मैया से ही कृष्ण अधिक प्रेम करते हैं, बाकी माताओं से थोड़ा कम करते हैं। भले ही यशोदा मैया के महल में रह रहे हैं पर बाकी माताओं को भी वही प्रेम की अनुभूति होती है जो यशोदा मैया को हो रही है। अब जिसका जितना अधिक प्रेम है उसको उतनी ही अधिक अनुभूति होगी कृष्ण तत्व के। परंतु तत्वता दृष्टिकोण से वो जीव कभी भी नित्य परिकर नहीं कहलाएगा। अब वो नित्य परिकर बन गया पर वो अंतरंग नहीं, वो विष्णु तत्व नहीं कहलाएगा, जबकि गोलोक के परिकर भगवत तत्व है, वो जीव तत्व नहीं है। शिवानी दीदी आपका कुछ कमेंट था, प्रश्न था? मतलब इसी के रिलेटेड ही था, मैं वही पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि द्रोणधर प्रेम अवस्था में प्राप्त कर फिर वो गोलोक वृंदावन में धाम में जाता है, तो हर एक ब्रह्मांड में डिफरेंट लीला होती है, तो हर एक ब्रह्मांड में जैसे इस ब्रह्मांड में द्रोणधर है तो हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग हो गए, इसका मतलब यही पूछना था। ये भी तात्पर्य में बताया है, मे बी टुमारो इफ यू रीड तात्पर्य, यस ये क्लियर किया गोस्वामी जी ने कि हो सकता है अलग अलग ब्रह्मांडों में, अब द्रोणधरा ही उनका नाम जरूरी नहीं हो सकता है, अब कुछ और नाम से भी हो सकते हैं, अलग व्यासदेव ने वहां पर क्या लीला रखी, परंतु जिनका इतना प्रबल प्रेम रहा कि नहीं मुझे कृष्ण पुत्र रूप मैं उनको अपना पुत्र रूप में ही प्राप्त कर, वो मेरे पुत्र रूप में ही प्राप्त होंगे, मैं अपना स्तनपान उनको पूरा बालक रूप में कराऊंगी, उस प्रकार की प्रबल वात्सल्य और प्रबल लालसा होगी, तो उस प्रकार के भक्त है। पर हम गौड़ीय वैष्णव उस चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते। इवन वात्सल्य रस के भक्त भी यशोदा मैया की दासी के रूप में या उनकी दासी के रूप में ही सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उससे उनको वही यशोदा मैया जैसा ही प्रेम प्राप्त होगा। इसमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे थोड़ा शायद प्रेम थोड़ा कम मिलेगा, यशोदा मैया को ज्यादा मिलता नहीं। इसीलिए तो पहले आज के श्लोक में ही वर्णन कर दिया गोप कुमार ने कि जो वृद्ध सखा को प्रेम कृष्ण कर रहे हैं या जो तरुण सखा को कर रहे हैं, लगता है सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही कर रहे हैं। यशोदा मैया को लग रहा है सबसे कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करता है, पर यशोदा मैया की जो सखी है, जो दूसरी गोपी है, उसको लगता है मेरे से ज्यादा, यशोदा मैया से ज्यादा प्रेम मुझसे करता है, भले ही रहता उसके घर में है क्यों न रहा हो, पर प्रेम तो मुझसे ज्यादा करता है। इसलिए प्रेम के दृष्टिकोण से दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव का विचार है कि हम अगर कोई वात्सल्य रस में भी भगवान की भक्ति करना चाहता है करे, परंतु उनका मूड रहेगा मैं यशोदा मैया की दासी के रूप में या उनकी सखी के रूप में उनको प्राप्त करूंगी, मैं खुद यशोदा मैया बनूंगी, ऐसी हमारी अभिलाषा नहीं होती। नहीं, ये गौड़ीय वैष्णव का विचार है। मगर खाली गौड़ीय वैष्णव ही थोड़ी है जगत में, रस के उपासक भी बहुत है ब्रज में, गोपी भाव की उपासना करने वाले भी बहुत है, किंकरी भाव की उपासना करने वाले, क्या भगवान उनको रिजेक्ट करेंगे? उनके लिए भी रास्ता है, उनके लिए भगवान कुछ ना कुछ स्थान देंगे ना। हम तो ऐसा नहीं ना हो सकते नैरो माइंडेड कि भाई बस गौड़ीय वैष्णव को ही मिलेगा, बाकियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो भी संभावना है किसी ब्रह्मांड में वैसा उनका जन्म होगा और वहां पर उनको यशोदा मैया के शरीर में स्थान मिलेगा। और हम गौड़ीय वैष्णव जो है, हमारा विचार स्पष्ट है कि हम उनके दास अनुदास का ही विचार हमारे अंदर प्रमुख है। चाहे वो वैसे तो हम तो माधुर्य रस के ही उपासक है, मगर हो सकता है ब्रजनाथ और क्या नाम था दूसरे का, उनके मामा के दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि वात्सल्य और साख्य दोनों प्राप्त किया जा सकता है, वात्सल्य या साख्य माधुर्य दोनों दे सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? डज इट कवर, डज इट आंसर योर क्वेश्चन शिवानी दीदी? जी प्रभु जी। ओके, इफ नो मोर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए दीदी। हरे कृष्णा। मैंने भी कहीं पर पढ़ा है, दरा और द्रोण ने बहुत तपस्या की, और शायद गुरुदेव के लेक्चर में कहीं पर सुना है कि 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तो उनको दर्शन नहीं मिले भगवान के, तो फिर वो मतलब हताशा हो गए उनको कि हमें भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो अंत में उनको भगवान का दर्शन मिला और उन्होंने भी प्रार्थना की आप पुत्र रूप में ही हमें आ जाओ, हमें प्राप्त हो। द्रोण और दरा की जो तपस्या और जो वात्सल्य और जो मूड है वो ब्रज का है। एक साइड द्रोण दरा है और दूसरे साइड वासुदेव नंद बाबा, वासुदेव देव की क्या नाम था उनका, कृष्ण सुतपा, कृष्णी गर्भ सुतापा। अब उनका वात्सल्य विकास, वो लोग वो ऋषि है, उनके अंदर ऐश्वर्य की भावना है, इसलिए उनके अंदर शुद्ध ब्रज की भावना नहीं आ सकती। That is why they have ऐश्वर्य मिक्सचर देयर। तो वो क्या वासुदेव जो द्वारिका से वासुदेव देव की इस जगत में आए,
और जो ये प्रश्नी गर्भ स्तपा है, क्या ये अलग है? अवश्य अलग है। ये तो उनके शरीर में आ गए, वासुदेव महाराज जी और देवकी के शरीर में आ गए, जिस प्रकार से द्रोणधरा इनके शरीर में आ गए। पर ओरिजिनली कृष्ण के माता पिता वासुदेव देवकी ही मथुरा में और द्वारका में रहेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसलिए अपने अपने पोजीशन को ठीक से समझो। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कल हम आगे और सुंदर सुंदर लीलाएं सुनेंगे। आप सबकी कृपा से इन सुंदर लीलाओं को हम श्रवण कथन पठन कर रहे हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद। बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन वासी की जय, अनंत जय प्रभुपाद महाराज की जय, नित्याई गौर जय हरि हरि बोल। प्रेम